मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है एंड उसके बाद पढ़ा है रेडियस ऑफ गाइरेशन। ठीक है, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड कल मैंने कहा था कि हम जो है डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस हम डिस्कस करने वाले थे। बट क्या है, अब आपका ये जो नया सेशन का सिलेबस है इसमें अब आपका वो टॉपिक नहीं है तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, देन द मोमेंटम। If force is equals to 0 then what will happen? ठीक है, that is the momentum conservation। फिर आपका आया था टॉर्क, उसके बाद आपका एंगुलर मोमेंटम एंड फिर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद आपका आया है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द ओनली टॉपिक्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड these will be only to be read as per your latest syllabus। okay? अभी आज हम जो है नई यूनिट या फिर नई वॉल्यूम दोनों ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मीन्स कि अगर सपोज करिए आपके पास एक सॉलिड है, ओके, एंड आप उस पे एक फोर्स लगाते हैं, यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन दैट सॉलिड, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। क्या चीजें उसमें होने वाली है, क्या कोई चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, क्या वो चेंजेस प्रोड्यूस होने के बाद वो टेंडेंसी दिखाता है रिगेन करने के अपने शेप या साइज। ठीक है, सो दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मींस ऑन सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा, विच हैज डेफिनाइट शेप एंड यू मे से हैज डेफिनाइट डेंसिटी। ठीक है, तो सॉलिड्स वो है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। सॉलिड उस चेंज का अपोज करने के लिए क्या कुछ करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं द फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड। एक फोर्स जो हमने अप्लाई किया एंड दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, द फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द सॉलिड्स। ओके, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि सॉलिड्स आपका जब उस पर फोर्स लगाई जाएगी तो क्या क्या वो प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है बेटा, सपोज करिए आपने फोर्स लगाई है, यू हैव अप्लाइड अ फोर्स एंड उस फोर्स लगाने की वजह से क्या हो जाता है, चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। लेट अस से फोर्स लगाई है, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, सॉलिड में चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स चेंज इज प्रोड्यूस। अब वो उसकी शेप में हो सकता है या फिर उसके साइज में भी हो सकता है, शेप एंड साइज में उसका चेंज हो सकता है। तो वो पहला काम है कि आपने फोर्स लगाई है और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट फोर्स आपका सॉलिड में कुछ शेप या साइज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इफ द फोर्स इज रिमूव, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स दैट इज अप्लाइड इज नो मोर, अगर वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाई थी, वो जो फोर्स उसकी शेप या साइज लगाने के लिए आपने लगाई थी, बदलने के लिए आपने लगाई थी, तो अब अगर वो फोर्स नहीं रहेगी तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जब फोर्स नहीं रहेगी, मतलब फोर्स हटा दी जाएगी, द फोर्स इज रिमूव्ड, देन
solid shows the tendency to regain their original shape and size, ठीक है। solids जो है वो टेंडेंसी दिखाते हैं टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, दे शो द टेंडेंसी, दो शो ए टेंडेंसी to regain their shape or size, ठीक है। ये टेंडेंसी शो करते हैं और इस टेंडेंसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड that is defined as the elastic behavior of solids, ठीक है। आपने फोर्स लगाई है, चेंज प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब जब फोर्स नहीं रहेगी तो सॉलिड्स क्या है, कुछ सॉलिड्स दिखा सकते हैं टेंडेंसी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करने के लिए। So beta, what is elasticity? Elasticity is the property of regaining original, the tendency to show, the tendency shown by the solids to regain their original shape and size, that is known as elasticity. Another term that is used is known as plasticity, which is the reciprocal of this. प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी में क्या है बेटा, देखिए सॉलिड्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा दी तो कुछ सॉलिड्स तो जो है वो रिगेन करने की टेंडेंसी दिखाएंगे, दैट इज नोन एज इलास्टिक बिहेवियर, और कुछ सॉलिड्स जो है वो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं शो करते, ठीक है, बिल्कुल भी टेंडेंसी शो नहीं करते, एंड दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ shown by the solids not to regain, the property shown by solids not to regain their original shape and size is known as plasticity, whereas the property, the tendency shown by the solids to regain their shape and size is known as elasticity, okay। So there are the two terms, that is elasticity and plasticity, and we are going to discuss more about elasticity, ठीक है। चलिए, और कुछ टर्म्स यहाँ पे आने वाली है, वो चीज़ें आप लगातार ध्यान में रखते रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें वो आपकी है, क्या क्या टर्म्स वो आपका यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग है फर्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिक बिहेवियर के बारे में बात करें बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब फोर्स दैट इज अप्लाइड, फोर्स दैट इज अप्लाइड। ये वो फोर्स है बेटा जो अप्लाई की गई है, इस फोर्स की वजह से सपोज करिए चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज, इस शेप की, इस फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज, and that change is known as deformation, or you know deformation, ठीक है, and that change is defined by another term that is known as strain, strain, ठीक है, strain आप कह सकते हैं। और ये strain भी बेटा बहुत तरीके का होता है, जैसे एक होता है longitudinal, दूसरा होता है एरियल, और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या है कि सपोज करिए आपने फोर्स लगाई है, उस फोर्स की वजह से लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ में चेंज आ जाता है, तो बेटा दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसकी वजह से बेटा एरिया में चेंज आ जाता है, सो दैट इज नोन एज एरियल स्ट्रेन, और उस फोर्स की वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, सो दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। सो डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स जो लगाई है उसकी वजह से जो चेंज प्रोड्यूस हुए उसे स्ट्रेन बोला है, अब वो लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो या फिर एरिया में हो, सिंपल। इसके बाद क्या है, अब आपने फोर्स हटा दी, ठीक है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी वो हटा दी है, और जब आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे बेटा
तो आपका सॉलिड क्योंकि वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इट विल शो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इट विल शो सम टेंडेंसी टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो एक फोर्स उसमें डेवलप होती है, ए फोर्स दैट इज डेवलप इनसाइड द सॉलिड, एक फोर्स सॉलिड में डेवलप हुई विच इज अपोजिंग व्हाट द डिफॉर्मिंग फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स हमने लगाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। क्यों? क्योंकि इसे चेंज को जीरो करना है। क्यों जीरो करना है? क्योंकि बेटा इसे रिगेन करनी है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज, एंड दैट फोर्स दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द सॉलिड, जो सॉलिड के अंदर डेवलप हुई है, ठीक है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्या आएगा? थर्ड आएगा बेटा आपका रीस्टोरिंग फोर्स। It means it is the force that is developed inside the solid, जो solid के अंदर डेवलप हुई। क्यों? Because of what? Because of deforming force। deforming force नहीं थी, चेंज नहीं था, तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से एक चेंज प्रोड्यूस हुआ है, उस चेंज का अपोज करना है क्योंकि उसे अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करना है, क्योंकि ये ही इलास्टिक बिहेवियर है। तो बेटा एक फोर्स डेवलप होगी और उस फोर्स को बोला जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब द फोर्स विच इज यूज्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, रीस्टोरिंग, रीस्टोर करना है अपने शेप और साइज को, जो पहले था उसे दोबारा से ही स्टोर करना है, मतलब रीस्टोर करना है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को। सो दैट फोर्स दैट इज डेवलप्ड इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। और एक टर्म और आएगी जिसे बोला जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस, and that is important, very important. So that restoring force per unit area, ठीक है, restoring force that is developed inside the solid per unit area, कि पर यूनिट एरिया में कितने रिस्टोरिंग फोर्स लगी हुई है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगी है, उसकी वजह से क्या हुआ है, चेंज प्रोड्यूस हुआ है, उस चेंज को डिफॉर्मेशन कहते हैं और उसका एक दूसरा नाम है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन, लेकिन ये स्ट्रेन बेटा सिंपली चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। ये स्ट्रेन जो होता है ये चेंज नहीं होता है, ये होता है चेंज पर यूनिट एनीथिंग। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होगा बेटा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, कि भाई ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में उसके हिसाब से कितना बड़ा है। ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल मींस चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। इसी तरह एरिया क्या होगा, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस स्ट्रेन भी बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक में चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्ट्रेन इज ए क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज डिफाइनिंग एक्चुअली द चेंज, चेंज को बता रही है, लेकिन बता रही है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेन रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, स्ट्रेन ये रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे लेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। ठीक है, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। इसी तरह एरिया, ये स्ट्रेन इज ए हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स, हैज नो यूनिट and is dimensionless, and is dimensionless, and ये फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट। और अगर इसका बेटा डायमेंशन निकालेंगे तो एफ की डायमेंशन होती है ml(t-2) डिवाइडेड बाय l का 2, सो दैट इज ml-1t-2, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वही यूनिट होती है आपकी स्ट्रेस की। ठीक है,
तो स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेस की बात करेंगे बेटा हम इन कॉन्टेक्स्ट टू सॉलिड्स। जब प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर की बात करेंगे हम इन कॉन्टेक्स्ट टू फ्लूइड्स। प्रेशर की बात हमेशा फ्लूइड्स के केस में करेंगे, चाहे वो लिक्विड्स है चाहे वो कैसा है गैसेस है। लेकिन सॉलिड्स के केस में हम हमेशा बात करने वाले हैं स्ट्रेस की, लेकिन वो वही काम करता है जो प्रेशर करता है आपका किसमें लिक्विड्स में या गैसेस में, ठीक है। तो आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज़ हुई है इस चैप्टर में सब कुछ है, आगे यही सब कुछ यूज़ होने वाला है। तो आई होप ये आपको समझ आएगा और आप इसे प्लीज़ देखिएगा। उसी के साथ साथ अब जो इससे पहला चैप्टर जो हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसके एक काम उसमें बचता है जिसमें आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है फॉर वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है, जैसे सर्किल के लिए, स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए, विदाउट एनी डेरिवेशन। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चे एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें रिंग, ठीक है, रिंग हुआ, स्फीयर हुआ और डिस्क हुई, तो इन चीज़ों के लिए आप बेटा सारा जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपसे बन पड़ते हैं तो आप उसे प्लीज़ सोल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आती है उस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं बेटा। फिर आज जो है बेटा जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपने शुरू किया है उसमें ये टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होनी है, इन्हें आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, एक बार बुक से भी पढ़िएगा और आई होप ये आपको समझ आएगा। उसके बाद कोई आप डाउट आते तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।